ख्याल लिखा था मैंने कि मैं हमेशा क्या था, जब पढ़ाई वढ़ाई करता था, ग्रेजुएशन में था लिखा जी ना, तो अपन बड़ा खुश रहते थे, हमेशा खुश रहते, चिल रहते थे, दोस्तों से मस्ती करते थे। और सब बोलते थे यार हमारी ये टेंशन है, हमारी ये टेंशन है, हमारे घर में वो टेंशन है, मुझे ये टेंशन है, तुम हमेशा ही चिल रहते हो, हमेशा ही खुश रहते हो, ठीक है। तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं भी उदासी में गया, डिप्रेशन में गया, ठीक है, परेशान रहने लगा, ठीक है, लाइफ का जैसा था सिस्टम। तो उस पर लिखा था कि ये तो साजिश थी जमाने की, साजिश थी जमाने, क्योंकि लोग क्या एक दूसरे को खुश देखते हुए अच्छा खुश नहीं होते हैं, भले वो आपके क्लोज हो, दूर के हो। अगर आपको बहुत खुश देखेंगे ना, तो क्योंकि उनके जीवन में निराशा है, दुख, तो आपको देख कर दुखी हो जाते हैं कि आप ये बंदा खुश कैसे, इतना चिल कैसे है। सही है। तो उस पर ख्याल करता है कि ये तो साजिश थी जमाने की, वरना हमें तो आदत थी मुस्कुराने की। हाँ, क्या लिखा है। तो जमाने की तो बात ऐसी है कि जमाना जो सोचता है वो अपने बारे में क्या सोचता है और उसका मीन्स क्या है वो अलग होता है। अपने सामने क्या कहेगा और उसके मन में क्या रहेगा वो चीजें अलग होती है। बिल्कुल। तो यूं है कि किसी को फूल तो किसी को गुलशन बताया जा रहा है। वाह, किसी को फूल तो किसी को गुलशन बताया जा रहा है, और आज उससे लगाओ कल उसको ठुकराया जा रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। किसी को फूल तो किसी को गुलशन बताया जा रहा है, आज उससे लगाओ तो कल उसे ठुकराया जा रहा है, और हर निगाह में बस दिखावा है, हर लफ्ज में बस छलावा, हर निगाह में बस दिखावा है, हर लफ्ज में बस छलावा है, और सच्चे दिल का यहाँ बस रोजाना मजाक उड़ाया जा रहा है। बराबर, सच्चे दिल का यहाँ बस रोजाना मजाक उड़ाया जा रहा है, और अब मोहब्बत का मतलब भी हिसाब से निकलता है। बराबर, अब मोहब्बत का मतलब भी हिसाब से निकलता है, और जज्बात के बदले में सब कुछ तोल मोल कर भाव कराया जा रहा है। जज्बात के बदले में सब कुछ तोल मोल कर भाव कराया जा रहा है, और सच की राह पर चलना अब संगीन गुनाह सा हो गया। भाई आप किसी को आपके दिल की बात बोल दोगे ना, तो वो 2 दिन आपकी बातें सुनेगा, फिर उसको लगेगा नहीं यार ये आदमी अपने आपने उसके सामने उसकी अपनी पूरी जिस दिन किताब खोली दिल की, उस दिन वो उसको लगेगा अब इसके पास कुछ भी नहीं। सही कि सच की राह पर चलना अब संगीन गुनाह सा हो गया है। अब हर झूठ को यहाँ पे इनाम से नवाजा जा रहा है। अब हर झूठ को यहाँ इनाम से नवाजा जा रहा है, और किसे अपना समझ बैठे, जिसे अपना समझ बैठे वही राह बदलता जा रहा, जिसे अपना समझ बैठे वही राह बदलता जा रहा। दोस्ती का ताज अब पैसों से सजाया जा रहा है। दोस्ती का ताज अब पैसों से सजाया जा रहा है। हर खुशी की दावत में चेहरे हजार आते हैं। हर खुशी की दावत में चेहरे हजार आते हैं, और गम की घड़ी में सबको बहलाया जा रहा है। क्या बात है, बहुत गम की घड़ी में सबको बहलाया जा रहा है, और वफा का नाम लेकर भी लोग सौदे किया करते हैं। वफा का नाम लेकर भी लोग सौदे किया करते हैं। इसकी पाक राह को धंधा बनाया जा रहा है। वाह क्या बात है। इश्क की पाक राह को धंधा बनाया जा रहा है, और दिल के जख्म दिखाना अब कमजोरी समझते हैं। दिल के जख्म दिखाना अब कमजोरी समझते हैं। आंसुओं का मोल भी यहाँ पे ठेके पे लगाया जा रहा है। आंसुओं का मोल यहाँ पे ठेके पे लगाया जा रहा है। और कहने को तो ये दुनिया बेहद रंगीन है मुरादा जी, कहने को तो ये दुनिया बेहद रंगीन है मुरादा जी, पर हर रंग से अलग अलग नया विकल्प बनाया जा रहा है। हर रंग से नया विकल्प बनाया जा रहा है। क्या लिखा है आपने। बहुत खूब, आज की जो सच्चाई है वो बयां की आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से। मुरादिया साहब आपकी शायरी ने तो ऐसा कमाल कर दिया कि हवाएं चलने लग गई है। देखिए आप, प्रकृति का एक अद्भुत। देवेंद्र जी शायर है जो अपने जज्बात लिखता है। सही है। जो लोग समझते हैं वो दिल की गहराइयों में उतरते हैं, और जो लोग नहीं समझते वो सिर्फ तालियां बजाते हैं। बिल्कुल मतलब कभी किसी शायर ने बैठ करके रोने के लिए बोला, लोगों ने वाह वाह करके तालियां बजा दी। सही। उसने दिल की आत्मा से रुआब निकाल के रोने की जो शायरी लोगों ने कहा वाह वाह वाह। तो ये है लोगों का नजरिया। इस पे बहुत खूबसूरत ख्याल आया था लेखा जी कि जब कोई शायरी लिखना शुरू करता है, तो उसपे मैंने एक शायरी लिखी थी कि शायर कौन बनता है और कवि कौन बनता है, कब कोई कलम चलाता है। कि आसान नहीं है यूं ही कोई शायर हो जाए, कि आसान नहीं है यूं ही कोई शायर हो जाए, और अश्क जब सूख जाते हैं तब कहीं कलम चलती। क्या लिखा है, वाह। जब बंदा रो रो के अकेले तन्हा अपनी
वीरानियों को, तन्हाइयों को आंसुओं में तब्दील कर करके परेशान हो जाता है, और तब भी उसका दुख नहीं कम होता है, तब जाके वो कहीं शायरी लिखना शुरू करता है, तब जाके वो कहीं कलम उठाता है। तो शायर के साथ क्या होता है, शायर और कवियों को मौत भी आसानी से नहीं आती। तो उस पर क्या लिखा था कि शायर की क्या होता है, जैसे कि उसको ना कई बार सुसाइड करने का मन करता है, मान लो कोई है, ठीक है, कई बार वो मतलब अपने जीवन को जो होता है पूरी तरह से उसका घूम चुका होता है जीवन, और पूरी तरह से उसकी समझ लो मौत हो चुकी होती है। तो उस पर लिखा था कि मौत भी आसानी से ना आई मुझको, मौत भी आसानी से ना आई मुझको, और हम तो वो हैं जिन्होंने किस्तों में जान दिए। हाय हाय वाह, क्या लिखा है आपने, बहुत खूब। शायरों के साथ यूं ही होता है, और जो डिप्रेशन में जाते हैं, जो प्यार में टूटते हैं दिल, तो उनको उनका ख्याल लेके मैंने लिखा था कि मौत भी आसानी से नहीं मुझको, हम तो वो हैं जिन्होंने किस्तों में जान दिए। अच्छा, जब जो आप जो किस्तों में जान देने की बात कर रहे हो ना, तो उसमें कहा कि जब मेरी आखिरी किस्त चुकाने का वक्त आया, हाँ, बराबर, जब मेरी आखिरी किस्त चुकाने का वक्त आया, उसने एक बार फिर से मेरा दिल दुखाया। वाह, क्या बात है, क्या जब बात मेरा है। आखिरी किस्त चुकाने का वक्त आया, उसने एक बार फिर से मेरा दिल दुखाया। वो पेनल्टी लगा लगा कर मेरी किस्तें बढ़ाता रहा, और वो हर रोज जख्म कुरेद कुरेद कर मेरा दर्द बढ़ाता। वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह मुरेड़े साहब, मजा आ गया। देवेंद्र भैया तो रिकवरी एजेंट हैं। इन्हें पेनल्टी और किस्तों का दर्द पता है। कई बार यूं होता है कि हम लोग कई लोगों से रिलेशनशिप में आते हैं, कई रिश्तों में आते हैं, और उसको हम कोई डेफिनेट या एक निश्चित नाम नहीं दे पाते कि हमारा प्रेम का रिश्ता है, या फिर हमारा भाई बहन का रिश्ता है, या फिर चाचा है, मुझे कोई इस तरह से कई अनसर्टन रिश्ते होते हैं जिनका कुछ एक खूबसूरत पर्पज होता है, ठीक है। तो उस पर मैंने लिखा था कि कुछ सजाएं यूं ही मिल जाती हैं, कुछ सजाएं यूं ही मिल जाती है, उन पे कोई इल्जाम नहीं होता। वाह, कि कुछ सजाएं यूं ही मिल जाती है, उन पे कोई इल्जाम नहीं होता, और कुछ रिश्ते ऐसे भी बन जाते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता। वाह, क्या बात रही है, क्या लिखा है आपने, वाह। बेनाम रहे जो रिश्ते उनका एहसास उम्र भर रहा। वाह, बेनाम रहे जो रिश्ते उनका एहसास उम्र भर रहा। लेकिन जिसको मैंने दिल से चाहा था, वो मेरा कभी ना रहा। क्या बात है। वाह। सौरभ भैया, आपने जो एक बुक लिखी थी बूंदे करके, मैंने काफ़ी पढ़ा, बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसमें आपने प्यार पे बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत लिखा है आपने, बहुत अच्छा। तो मतलब आप इस बुक का मतलब क्या आप जीवन वो रहा होगा कि मतलब कैसे लिखा आपने, तो मतलब उस टाइप में थोड़ा विस्तार से बताइए आपकी मतलब। लिखा जी भी अभी 2 बुक प्लान कर रहे हैं। तो एक तो बुक पब्लिश में ये होता है कि आपके पास थोड़ा सा कंटेंट अच्छा हो, जिसको लोगों ने सराहा हो। तो मेरे पास जब मैंने स्टार्टिंग में लिखना शुरू किया था, तो कुछ एक शायरियाँ, जैसे कि मैंने लिखा था, शायरी लिखी थी कि मैं एक बहरूपिया हूँ, कि मैं एक बहरूपिया हूँ और न जाने किसके लिबास में हूँ, कि मैं एक बहरूपिया हूँ और न जाने किसके लिबास में हूँ, और मैं खुद से बिछड़ा हूँ और खुद की ही तलाश में हूँ। वाह, क्या बात। तो कई सारे मित्रों के कॉल है, यार सौरभ तुमने बहुत अच्छे लेवल पे लिखा। तो मुझे भी नहीं पता था, हम तो अपने ख्यालों को और अपने विचारों को लेखनी में तब्दील कर रहे थे। मुझे कुछ इतनी बढ़िया ग्रामर आती नहीं थी, और गज़ल क्या होती है, और 3 लाइन पोएट्री क्या होती है, तो इतना मुझे नॉलेज नहीं था उस समय। तो मैंने एक बुक पब्लिश की थी बूंदे, तो उसमें यूँ था, पहली चीज़ तो ये एक आपके पास ख्याल होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत मैंने ग्रामर का ध्यान दिया कि हमारी जो शब्द यूज किया उनका ग्रामर हमारा सही हो। और चूँकि उसमें शायरी, कविताएँ और फ्री पोइट्री सब कुछ थी उसमें, जिसको नज्म और सब तरीके की चीज़ें थी, तो मैंने उसका कॉम्बिनेशन किया। और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी थी, क्योंकि जॉब में पता ही टाइम नहीं मिलता है। तो मैं 5 बजे लिखना चाहिए उठता था, 5 बजे उठता था, और उसकी ड्राफ्टिंग पूरी मैं कर रहा था, ग्रामर मैं चेक कर रहा था। जो मेरा पब्लिशर था उसने बोला था आप दे दो मुझे, आपको जो भी सबमिशन हो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। तो मैं उस हिसाब से पूरा कम से कम 5-7 दिन कंटिन्यू मैंने इस पर काम किया। जहाँ जहाँ मैंने लिख रखा था वो लिखा, फिर उसको पब्लिश कराया। तो काफ़ी लोगों ने सराहा, कई जगह से मुझे कॉल भी आया। और चूँकि मेरी जॉब बिजी रहती तो इतना प्रमोशन नहीं कर पाया, पर जो मेरी लिखी हुई चीज़ें हैं वो काफ़ी डाउनलोडेड है, मिलियंस में डाउनलोडेड है, ठीक है।
और काफी ज्यादा सराहा गया है कंटेंट को, और कई चीजें आपने भी पढ़ी होंगी जो मेरी लिखी हुई है। वाकई में बहुत अच्छा लिखा आपने, बहुत ही अच्छा लिखा। सौरभ जी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपन जो लिख देते हैं और एकदम से आज अपने लिख दिया और जैसे मतलब बहुत दिनों बाद उसको पढ़ते हैं और ये कोई और पढ़ता है यार ये आपने लिखा, तो अपन खुद को ऐसा नहीं, अपने से कैसे लिखा? बराबर खुद वो वर्ड वो उसमें जो अपने शब्द यूज लिए वो कैसे ले लिए यार? फिर वो सामने वाले क्वेश्चन करते हैं यार आपने उस टाइम क्या सोचा था? फिर अपन सोचते यार मैंने ऐसे क्या सोचा तो मैंने ऐसे शब्द लिख दिए। फिर उसके बाद वो ऐसा अंदर से फील होता है यार मैंने कुछ लिखा, फिर सुकून मिलता है जो अपने उस टाइम लिखा उसका उस टाइम सुकून मिलता है। तो सामने वाला आके बताते हैं यार आपने उस टाइम वो रचना लिख दी, क्या लिखा? और इसमें लिखना जी यूँ है कि कई लोग ये बोलते हैं कि आपको मतलब लिखने के लिए आपको बहुत नॉलेज की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो इंसान भावनात्मक रूप से बिल्कुल जितना ही डीप गया होगा उसके ख्याल जो है उतने ही उम्दा होंगे, ठीक है। तो जो भी बहुत ही लेवल के जो शायर रहे या फिर कवि रहे हैं तो उनकी जो निजी जीवन रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही संघर्ष में रहा है, और उस पोजीशन में वो गए जिन्होंने इतना उम्दा और इतना बड़ा ख्याल लिखा है। तो आपकी भावनाएं जो है और आपका जो विचार है और आपका रचनात्मक होना बहुत ही जरूरी है, रचनात्मक होना और आपकी कल्पना, तो इन सब का जो सम्मिश्रण होता है वो आपकी प्रतिभा को दर्शाता है। और कई बार यूँ होता है कि किसी को कतई नॉलेज नहीं है, ग्रामर की, उर्दू की नॉलेज नहीं है, ना फिर हिंदी की, ना दोहों की, ना छंद की, पर उसका लिखा हुआ जो वो होता है ना वो एकदम लयबद्ध होता है और मात्राएं पाई सब उसमें बराबर पाओगे आप, तो वो खूबसूरती है। वो भावनाओं का ये होता है जो भी अपन कविताएं लिखते हैं, अगर उसमें भावना, आदमी कोई बैठा बैठा आराम से मतलब उसको कुछ नहीं आता, वो बोलता है कि मैं चला जाऊँ। उसने ऐसा बोला मैं चला जाऊंगा किसी दिन तुम्हें छोड़। अब उसने तो ऐसा नॉर्मली बोला, लेकिन अपन जैसे समझ बोला कि मैं चला जाऊंगा तुम्हें किसी दिन छोड़ कविता। इसमें उस आदमी को पता नहीं था, ना उसको ग्रामर का पता था कि मैं क्या यूज ले रहा हूँ। उसने केवल अपनी फीलिंग्स शेयर की थी कि मैं किस दिन तुम्हें छोड़ कर चला। और आज के युग में मैं चाहूँगा कि सभी लोग लिखें, क्योंकि जो इंटरनेट और मोबाइल का चलन आ रहा है इसमें क्या हो रहा है कि लोगों का माइंड जो है रील्स पे की तरह 30 सेकंड में फॉरवर्ड हो रहा है, तो भावनाओं में और क्रियात्मक विचारों में काफी कमी आई है। कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी खत्म होती जा रही है, डिपेंडेंसी बढ़ रही लिखे है लोग। तो एक दो ख्याल लेखराज जी कुछ और आपकी तरफ से आए जी। कि मैंने एक लिखा कि मोहब्बत हमेशा नहीं रहती, कि मोहब्बत हमेशा नहीं रहती, जैसे मौसम में बाहर नहीं रहती। मोहब्बत हमेशा नहीं रहती, जैसे हर मौसम में बाहर नहीं रहती। कभी जो सांसों में बसी थी अब वो कभी ख्वाबों में भी नहीं रहती। तो इसका लेवल ये टूटना है आदमी का, जब वो इस लेवल का टूट जाए कि उसके ख्वाबों में भी कोई चीज नहीं बचे। उस पर लिखा है कि मोहब्बत हमेशा नहीं रहती, जैसे मौसम में बाहर नहीं रहती। कभी जो सांसों में बसा करती थी अब वो ख्वाबों में भी नहीं रहती। वो वक्त वो बातें सब खो गए, वो वक्त वो बातें सब खो गए हैं। हम अब किसी से अजनबी हो गए, हम अब किसी से अजनबी हो गए हैं। और जिसे समझा था अपना साया, जिसे समझा था अपना साया, जिसे समझा था अपना साया, वो अब धूप में भी साथ नहीं रहती। वो अब धूप में भी साथ नहीं रहती। और दिल टूटता है आवाज किए बगैर। वाह, दिल टूटता है आवाज किए बगैर। आंखें रोती हैं सवाल किए बगैर। आंखें रोती है सवाल किए बगैर। और जिन्हें संभाला था पलकों पे रखकर, वो अब हाथों से रेत से फिसलते हैं। वो अब हाथों से रेत से फिसलते हैं। और मोहब्बत शायद एक लम्हा था, मोहब्बत शायद एक लम्हा था, मोहब्बत शायद एक लम्हा था जो बीत गया फिर कभी ना आया, जो बीत गया फिर कभी ना आया। बस एक यादें हैं, एक सुनापन है, क्योंकि वो मोहब्बत हमेशा के लिए, वो मोहब्बत हमेशा के लिए। और एक शायरी और है कि लास्ट में जो प्रेम होता है ना निखराज जी, तो मैंने जो पाया है कि जो लड़के होते हैं ना वो इमोशनली काफ़ी अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल ये होते हैं कि लड़कियां इमोशनली स्ट्रांग होती हैं, लड़के काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, इमोशनल को मैनेज नहीं कर पाते हैं। और शायद उनका पहला जो इमोशनल पड़ाव होता है वो एक प्रेम ही होता है। प्रेम में जब वो आदमी टूटता है तो लड़के क्या करते हैं, अपने आप को समझाते हैं और जैसे तैसे सोचते हैं कि चलो उसकी खुशी के लिए मुझे किनारा करना पड़ेगा, और उसकी कहीं और शादी हो रही है, कुछ भी हो रहा है तो उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उस पर मैं क्या लिखा था कि वफा के बाजार का सौदा था ये,
हाँ। कि वफा के बाजार का सौदा था ये, और तेरी खुशियों की खातिर हमने अपनी मुस्कान दे दी। ओहो। वो अच्छा, लड़का जो खुश रहता था, एकदम मस्ती करता था, वो एकदम निराशा में चला जाता है और एकदम अलग ही लाइफ हो जाती है उसकी। वो मस्ती करना, फ्री माइंड रहना, सब कुछ बंद हो जाता है। तो फिर वो जो लड़का है जो जिसकी लाइफ में सुनापन आ जाता है, वो क्या कहता है कि फिर हकीकत के पंख लगा सपने हवा में उड़ गए। वाह। फिर हकीकत के पंख लगा सपने हवा में उड़ गए, जो आंखों में पलते थे बरसों से वो मंजिल से पहले मुड़ गए। वाह। जो आंखों में पल रहे थे बरसों से वो मंजिल से पहले मुड़ गए। वो कसकसी वो चांदनी वो चांदनी अब तारों की तरह बिखर गई। वाह। वो कसकसी वो चांदनी अब तारों की तरह बिखर गई। फिर जज्बात किताबों में बंद हो गए और फिर लफ्ज भी बिना जज्बे के गाने लगे। लफ्जों में जज्बात नहीं है तो वो जो लय आती है, वो सुर है, वो नहीं आ पाता। कि अब हर सवाल के पीछे सच छुपा, सच नहीं सच, डाउट। कि अब हर सवाल के पीछे सच छुपा है, हर मुस्कान में कोई मतलब छुपा, हर मुस्कान में कोई मतलब छुपा है। जो पहले आंखों से बयां होता था अब उसे रोज टाइप करके दे।